हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है, जो कि हम एक सीरीज़ बना रहे हैं माइंडसेट साइकोलॉजी के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करते हैं अलग अलग कि शेयर बाज़ार के अंदर मैं अपने भी एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जो जो चैलेंजेस मैं फेस करता हूं या कर रहा हूं, मेरी कोशिश ये होती है कि उन चीज़ों के ऊपर हम वीडियो बनाएं, उन चीज़ों की हम डिस्कस करें। बाकी तो हम स्टॉक्स तो एनालाइज करते ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन स्टॉक्स से ऐसे पैसा नहीं बनता। कई चीज़ें हैं मार्केट के अंदर जो आपको सीखनी पड़ती हैं, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ हमें सीखनी पड़ती है या हमें टाइम लगता है जिसके अंदर, वो होती है मेंटल एनालिसिस। और मेंटल एनालिसिस की कोई भी बात नहीं करता। मेरे पास जो भी स्टूडेंट आता है, तो मैं जो भी क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, वैसे तो मैं अपनी कोई भी प्रमोशन नहीं करता कि मेरे पास आइए, लेकिन अगर कोई मुझे रिक्वेस्ट करता है, उसको पढ़ना चाहता है वो मेरे से, मैं तभी पढ़ाता हूँ, नहीं तो मैं वैसे नहीं पढ़ाता। तो मैं उनके साथ जो भी डिस्कस करता हूँ उसके अंदर मैं मेंटल एनालिसिस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। और इस क्लास की सीरीज़ में भी हम जो भी बात कर रहे हैं, जितने भी पिछली हमने 12 क्लासेस बनाई हैं, उसके अंदर हमने हमेशा मेंटल एनालिसिस की बात करी है। जैसे शुरू में कि एक बिजनेसमैन का सोच होना चाहिए। अगर कोई आपको शेयर सस्ते दे रहा है तो उसके पीछे का क्या कारण है। उसके बाद जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारे विश्वास हैं, बिलीफ सिस्टम है, जो वो हमें किस तरीके से परेशान करता है। और आज की क्लास में हम जो बात करेंगे कि सिस्टम्स कांट विन। सिस्टम्स कांट विन का क्या मतलब है कि भाई, अगर आपको ये लगता है कि मैं 5 स्क्रीन लगा लूँगा, ठीक है, जैसे हम YouTube पे भी देखते हैं या बड़े बड़े ट्रेडर्स दिखाते हैं कि ज़्यादा स्क्रीन लगाओगे तो ज़्यादा एनालिसिस हो जाएगी, ठीक है, या आप एल्गो लगा लीजिए, एल्गो आपको पैसा बना के दे देंगे, या कोई सॉफ्टवेयर ख़रीद लीजिए, या आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए, पैसा बन जाएगा, या आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख लीजिए, आपका पैसा बन जाएगा। नहीं बनता दोस्तों। मैंने शुरू के कई साल इसी चक्कर में अपने बिताए हैं, ठीक है। बाद में ये समझ आया कि यार ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस भी बन के आता है, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस की भी समझ है, लेकिन पैसा फिर भी क्यों नहीं बन रहा। तो मुझे याद है 2021 में मैं अपने एक दोस्त, हम दोनों इकट्ठे ट्रेड किया करते थे, तो मैं उसको ये बोलता था कि यार मुझे 1 साल और चाहिए अभी अच्छे से इस मार्केट को समझने के लिए। फिर 2022 में मुझे ये लगा कि यार मुझे 1 साल और चाहिए अभी इस मार्केट को और ज़्यादा समझने के लिए। अब 2023 आ गया, मुझे लगता है कि हाँ, मैं इम्प्रूव तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 1 और साल चाहिए। तो टाइम के साथ एक्सपीरियंस हो रहा है, टाइम के साथ प्रोसेसेस समझ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एक ही चीज़ एनालाइज करी है कि जो सिस्टम है, चाहे आप बड़े से बड़े स्क्रीन लगा लीजिए, बड़े से बड़े आप कंप्यूटर लगा लीजिए, सुपर फास्ट कंप्यूटर ले लीजिए, ठीक है, 28 इंच की स्क्रीन ले लीजिए, 50 इंच के स्क्रीन बना लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर लेते कोई चीज़ को। जब तक हमारा जो कुछ चीज़ों के ऊपर जो हम लोगों ने विश्वास बना रखा है, उन विश्वासों को चेंज नहीं कर लेते, ठीक है, या जब तक हम लाइव मार्केट के अंदर 2-3 साल, 4 साल, 5 साल स्क्रीन टाइम
मैं हमेशा हर बंदे को बोलता हूँ कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़रूरी है सिस्टम के आगे, चाहे आप मोबाइल पे कर रहे हो या लैपटॉप पे कर रहे हो। लैपटॉप बेटर है, मोबाइल तो चलो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। नए नए जो वो हैं जो ट्रेडर हैं, नए जो मार्केट में अभी आए हैं, तो उनके पास एटलीस्ट एक लैपटॉप होना चाहिए ताकि उनको एक बड़ी स्क्रीन दिख सके, थोड़ा सा उसको उनको जो अगर चार्ट वगैरह है वो अच्छे से दिख सके। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए वो फिर आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत धारणा है कि भाई बड़े बड़े एल्गो, बड़ी बड़ी कोई भी स्ट्रेटजीज़ कि सर कोई स्ट्रेटजी बता दीजिए, सर कोई इंडिकेटर बता दीजिए। ठीक है, तो इस क्लास का जो भी मकसद है वो यही है कि भाई जो सिस्टम है, आपको सिस्टम कभी भी जिता नहीं सकता, कभी भी आपको पैसा नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए हम बोर्ड के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मैं आप लोगों से क्या बात कर रहा हूँ, क्यों ये बात कर रहा हूँ कि जो सिस्टम है या कंप्यूटर हैं, ठीक है, सपोज़ कि जी आपने एक कंप्यूटर यहाँ लगा लिया, ठीक है, एक कंप्यूटर आपने यहाँ पे लगा लिया, एक कंप्यूटर आपने यहाँ पे लगा लिया, स्क्रीन लगा ली मतलब, और आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, खुश हो रहे हैं कि अब मैंने भैया मेरे पास बड़े अच्छे खासे कंप्यूटर हैं, मेरे पास बड़ी मॉनिटर हैं, अब मैं इस बाज़ार में मुझे कोई जीतने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ एनालाइज करी है कि जितना आप इस बाज़ार को सिंपल रखोगे, उतना आप ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे, उतना आपको कन्फ्यूज़न कम होगी, उतना आप अच्छा काम कर पाओगे। ठीक है, अब क्या है कि ठीक है आपने 3 मॉनिटर लगा लिया, आपको टेक्निकल का भी पता लग गया कि भैया एक मॉनिटर पे इस टाइम फ्रेम पे मैंने ये देखना है, इस टाइम फ्रेम में मैंने ये देखना है, और इस टाइम फ्रेम पे मैंने देखना है या मैंने इसके ऊपर ट्रेड लेना है। ठीक है, लेकिन आपने मॉनिटर तो बना लिया, आपने अपने सिस्टम तो बना लिए, लेकिन आपने अपने रूल नहीं बनाए। आपके जो हैं कोई भी रूल नहीं है आपका। अब 3 मॉनिटर अगर मार्केट नीचे को आने शुरू हुई, क्या आपको 3 मॉनिटर जो आपने बड़ा सिस्टम बनाया है वो बचा लेंगे आपको? अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा, ठीक है, या जब कोई ट्रेड लेनी है और आपको लग रहा है कि ये ट्रेड ऊपर जा सकती है, लेकिन आपका सिस्टम आपको बोल रहा है कि आपने ट्रेड लेनी है यहाँ पे, लेकिन आप सोची जा रहे हो और आप बटन नहीं दबा पा रहे कंप्यूटर के ऊपर, तो क्या आपका जो ये सिस्टम है या जो आपके ये बड़े बड़े मॉनिटर लगे हुए हैं, क्या आपको ये पैसा बना के दे देंगे? उसके बाद चलिए अब सिस्टम, अब लोग कहते हैं कि एल्गो यूज़ करो। ठीक है, मैं आपको साथ में कहानी भी सुनाऊंगा, सब कुछ करूंगा। ठीक है, मैंने एल्गो भी टेस्ट कर रखे हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि एल्गो काम नहीं करते हैं एल्गो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है एल्गो के साथ? वही प्रॉब्लम है कि जब तक आपका माइंडसेट या आपके कोई रूल नहीं है तो आपको एल्गो भी पैसा नहीं बना के दे सकता। अब मैं उसके पीछे की आपको एक कहानी भी सुनाता हूँ। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो ब्रोकर भी हैं, सब ब्रोकर भी हैं, वो मोस्टली निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम करते हैं। तो वो एक बार मेरे से ऐसे ही बात कर रहे थे कि सुनील, हम क्यों ना कोई एल्गो देखें जिसके अंदर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड ले सकें।
तो मैंने उनको बोला कि मैंने एक एल्गो की मेंबरशिप ली थी 1 साल के लिए, ठीक है, वेब बेस्ड ऑनलाइन बेस्ड एल्गो था। तो मेरे को उस टाइम ये लगा था कि हाँ यार एल्गो ले लेता हूँ, अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। जिस बेस के ऊपर मैं आज की डेट में मैनुअल ट्रेड करता हूँ उसी सिस्टम को मैं एल्गो के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है जी, मैंने कर दिया, एल्गो के अंदर कन्वर्ट भी कर दिया, ठीक है। मेरे को रिजल्ट भी उसका ठीक मिला, पॉजिटिव मिला, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, अब उस एल्गो में मुझे क्या दिक्कत हो रही थी कि मुझे हर बार अपना डाटा अपडेट करना पड़ता था, ठीक है। बहुत सारी कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी, तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। तो मेरे जो वो फ्रेंड थे, वो जो जिन्होंने मेरे को बोला कि क्यों ना हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर एल्गो से काम करें, मैंने उनको बोला कि मेरे पास एक एल्गो की मेंबरशिप है, आप अगर चाहो तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो वो कहते हाँ मुझे दिखाओ। मैंने उनको सारा एल्गो का दिखाया कि ये देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, हम इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। वो मुझे कहते हैं बैक टेस्टिंग करके दिखाओ। तो हमने उस स्ट्रैटेजी की 1 साल की जो है बैंक निफ्टी के ऊपर उस स्ट्रैटेजी को हमने टेस्ट किया, ठीक है, डाटा को टेस्ट किया। और उसके अंदर क्या था कि अगर वो 10 ट्रेड ले रहा था, 10 में से 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल थी और जो 6 ट्रेड थी वो लॉस में थी। लेकिन फिर भी वो जो उसका आउटकम था वो फिर भी प्रॉफिट में था, ठीक है। जो आउटकम था वो फिर भी प्रॉफिट में था। क्यों? क्या होता था कि जब भी वो लॉस लेता था तो बहुत छोटे लॉस लेता था, ठीक है, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, मैक्सिमम 50 पॉइंट का लॉस लेता था उसमें निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, जो भी आपने सेट करना है। लेकिन जब उसके पास 4 ट्रेड अच्छी आती थी, वो 200 पॉइंट, 300 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दे देता था। तो मैंने उनको दिखाया, वो बड़े खुश हुए कि यार बड़ा बढ़िया सिस्टम है ये। तो वो मुझे कहते कि चल हम करते हैं ऐसे, तो हम शुरू में ये करेंगे कि भाई 50-50 कर लेते हैं, अगर लॉस हुआ 50% हम दोनों आपस में बांट लेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी बांध लेंगे। क्योंकि मैं एल्गो में पहले यूज़ कर चुका था, ठीक है। मेरे को थोड़ी सी अंदर से ये भी लग रहा था कि ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, ठीक है, एक बार शुरू करके देखते हैं। अब हुआ क्या है एल्गो के साथ, ठीक है, हमने उसको लगा दिया, सेट कर दिया, निफ्टी के ऊपर हमने लगा दिया, निफ्टी के फ्यूचर के ऊपर हमने लगा दिया उसको। हुआ क्या, क्योंकि हमने उसमें ये देखा था कि 10 में से 4 ट्रेड ही प्रॉफिटेबल होती हैं। लेकिन वो 4 ट्रेड कब प्रॉफिटेबल होंगी हमें नहीं पता, या कब कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगी। मे बी ये हो सकता है कि पहली जो 6 ट्रेड हैं वो लॉस कर दें। हुआ भी वही। चलो जी, हमने सिस्टम लगाया, सब कुछ कर दिया, हमने उनके साथ डील हो गई या जो भी हो गया कि 50% प्रॉफिट भी बांटेंगे, 50% लॉस भी बांटेंगे। पहली ट्रेड जैसे ही एल्गो ने ली, उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है, पहला लॉस हो गया। चलो जी, वो कहते कोई बात नहीं, ठीक है। हमने फिर से सिस्टम लगा दिया कि जब भी वो मैच करेगा वो अपने आप ट्रेड ले लेगा। अगला ट्रेड उसने फिर लिया, फिर लॉस हो गया, फिर उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब वो थोड़े से जो उनकी एक्साइटमेंट थी, ठीक है, हमने 50 पॉइंट सपोज करिए लगाए थे निफ्टी के अंदर कि हमारा 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो 50 × 50 हमारा 2500 का लॉस हो गया एक लॉट के ऊपर। फिर से उसने लॉस किया, फिर से 2500 का लॉस हो गया। अगला ट्रेड भी बदकिस्मती से लॉस में उसने फिर से स्टॉप लॉस काट दिया, 2500 फिर से चले गए।
एक लॉट के पीछे की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भाई पहले में तो चलो वो फिर भी एक्साइटेड थे, दूसरे में थोड़ा सा उनको लगा यार ये तो स्टॉप लॉस ही कट रहा है, तीसरे में फिर से जब स्टॉप लॉस कटा तो वो फिर थोड़े से नेगेटिव होना शुरू हो गए। कहते मेरे से उन्होंने क्वेश्चन कि ये सिस्टम सही भी है या नहीं है। मैंने कहा सर मैंने तो आपको बैक टेस्ट के रिज़ल्ट दिखाए थे, देखिए 10 में से 4-5 ट्रेड पॉजिटिव होती हैं, 5 या 6 ट्रेड नेगेटिव हो सकती हैं। अब हमारी किस्मत ख़राब है कि शुरू की ट्रेड हमारी जो है वो नेगेटिव हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद किस्मत फिर ख़राब क्या हुई, अगली ट्रेड फिर से लॉस में चले गए भाई। अब 2500 रुपये और गया एक लॉट के ऊपर। अब वही वो पैनिक हो गए, वो कहते हैं नहीं 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 सुनील जी ये गड़बड़ है कुछ, ठीक है, नहीं ये सिस्टम बेकार है, ये प्रॉफिट नहीं बना के दे रहा। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट की कंडीशन या मार्केट क्या करने की कोशिश कर रही है। वो हमसे छोटा छोटा स्टॉप लॉस काटी जा रही है, हमसे छोटा छोटा हमारा लॉस करवाई जा रही है। अब क्या हुआ, 5वीं ट्रेड जब उन्होंने मुझे बोल दिया नहीं सुनील जी हम इस सिस्टम को यूज़ नहीं करेंगे, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है चलिए जो भी लॉस हुआ वटेवर जो लॉस हो गया हमारा, हमने आपस में डिवाइड कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, 5वीं जो ट्रेड थी उसको मैंने रियल मनी के साथ नहीं लगाया। मैंने उनको बोला कि एक काम करते हैं, ठीक है हम ना इसके ऊपर पेपर ट्रेड ले लेते हैं। वो कहते चलो ठीक है पेपर ट्रेड ले लो। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही पेपर ट्रेड ली वो ट्रेड बहुत शानदार ऊपर गई, उसने कम से कम नहीं तो 250-300 पॉइंट को पकड़ा। जो हम यहाँ पे 50-50 पॉइंट जो हम यहाँ पे दे चुके थे, 200 पॉइंट हमने दिए थे, उसने अगली ट्रेड में 300 पॉइंट हमें दिए। लेकिन क्या हुआ, वो पेपर ट्रेड थी, क्या हुआ, एल्गो तो ठीक था लेकिन जो हमारा माइंड सेट था, जो हमारी साइकोलॉजी थी वो बेकार थी। जब हमने बैक टेस्ट किया था, जब हमें पता था कि यार 10 में से 4 ट्रेड ही कामयाब होती हैं, लेकिन जो 4 ट्रेड है वो ज़्यादा पैसा बना के दे जाती हैं, 6 ट्रेड में हमें छोटे स्टॉप लॉस कटवाने। लेकिन जब प्रॉब्लम क्या हुई, 4 ट्रेड पहली नेगेटिव हो गई तो आपकी हिम्मत ख़त्म हो गई, आप सिस्टम के ऊपर शक करने शुरू हो गए। आपका दिमाग जो है वो आपको नुकसान देखने के लिए तैयार नहीं था। आपका दिमाग आपको बोलने लग गया कि नहीं यार ये तो सिस्टम बेकार है। 5वीं ट्रेड भी पॉजिटिव गई पेपर ट्रेड, फिर 6ठी ट्रेड हमने पेपर ट्रेड लगाई, ठीक है, वो फिर से पॉजिटिव हो गई। 7वीं ट्रेड हमने कहा अब ठीक है चलिए रियल मनी से लगाते हैं, लेकिन वो लॉस में चले गई। तो इसमें किसका कसूर था, मुझे एक बार बताइए, किसने पैसा नहीं बनाने दिया? यहाँ पे एल्गो ने नहीं बनाने दिया पैसा, नहीं, हमारे दिमाग ने नहीं बनाने दिया। क्योंकि हमने जो सिस्टम डेवलप किया था, हमने जो एल्गो यूज़ किया था, उसके अंदर क्या था, वो तो सिस्टम तो सही से काम कर रहा है। वो उसको हमने ये बताया था भैया 50 पॉइंट से नीचे तूने स्टॉप काट देना, ऊपर की 250-300 पॉइंट अगर मिलते हैं तो तुमने उसको कैप्चर करना है। एल्गो का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन कसूर हमारा था क्योंकि हम उस सिस्टम के अंदर उंगलीबाजी करने लग गए। क्योंकि क्यों उंगलीबाजी करने लगे? क्योंकि हमसे शुरू में लॉस बर्दाश्त ही नहीं हुआ। इसलिए मेरे कई स्टूडेंट भी मेरे से पूछते हैं कि सर एल्गो में काम किया जा सकता है? मैं कहा क्यों नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं, लेकिन एल्गो में अगर आपकी शुरू की 4-5 ट्रेड लॉस में चलेगी तो आप उस एल्गो को गाली देना शुरू कर दोगे, आप उस सिस्टम को बेकार सिस्टम बोलना शुरू कर दोगे कि ये तो बेकार है, ये तो करता ही नहीं, काम ही नहीं करता। ऐसे ही ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है, आप अपने इंडिकेटर बना सकते हो, आप अपना सिस्टम बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। मैं जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ,
मेरे से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर आप कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हो, आपका ये इंडिकेटर कैसा है या वो कैसा है। लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझ रहे कि मैं अगर कोई पैसा बना रहा हूँ बाज़ार के अंदर तो वो इंडिकेटर की वजह से नहीं बना रहा, वो मैं अगर अपने दिमाग के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर किया है मैंने। जो शुरू में मेरा भी यही हाल था कि ये इंडिकेटर ट्राई किया, उससे पैसा नहीं बना, फिर दूसरा इंडिकेटर ट्राई किया, उससे पैसा नहीं बना। लेकिन अगर आप देखें, मेरे को 2-2.5 साल हो गए, ठीक है, मैंने अपना सिस्टम बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, मेरा वही का वही सिस्टम है, ठीक है। मैंने कोई नया इंडिकेटर नहीं ऐड किया, मैंने कोई कुछ नहीं किया। हाँ, जो मेरे पास थोड़े से इंडिकेटर थे उसको मैंने मॉडिफाई किया, सिर्फ डाटा शो करने के लिए कि मेरे को थोड़ा सा बेटर डाटा दिखे, लेकिन वही चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरे को क्यों रिज़ल्ट मिलने लगे? क्योंकि मेरी साइकोलॉजी इम्प्रूव हो गई। मैंने उस सिस्टम को कई बार टेस्ट किया, मुझे लगा कि यार जब प्राइस नीचे आ रहा है और एक एवरेज यहाँ पे खड़ी है ऐसे, तो पिछली बार इसने यहाँ पे सपोर्ट ली थी इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि मैंने उसको 1.5-2 साल देखा, उस सिस्टम को ट्रस्ट किया उस सिस्टम के ऊपर कि भाई जब भी प्राइस इसके पास आता है यहाँ से प्राइस वापस चला जाता है। तो मैंने क्या करा, अगर मैंने कोई शेयर सपोज करो ले रखा था और उसने मेरे को शेक आउट कर दिया और वो थोड़ा सा नीचे गया और मुझे पता था कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, मे बी ये शेक आउट कर सकता है, तो अगर उसने मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस काट दिया लेकिन वो फिर से एवरेज के ऊपर गया, मैं साथ के साथ अपनी पोजीशन फिर से बना लेता था और फिर वो ऊपर की तरफ मुझे मुनाफा दे जाती थी। वो कैसे हुआ? वो शुरू में तो मैं भी भाग जाता था ऐसे ही, जबकि मेरे को ये लाइन बता रही होती थी कि पिछली बार यहाँ से प्राइस वापस चला जाता है। मैंने 50 स्टॉक्स के अंदर 50 चार्ट्स के ऊपर ये चीज़ होते हुए देखी है, लेकिन होता क्या था, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आता था मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी उसके अंदर यहाँ पे ऐड करने की, या मेरा एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, प्राइस नीचे आया, फिर से उसके ऊपर गया, तो मेरी यहाँ पे हिम्मत नहीं होती थी उसको ऐड करने की, क्योंकि मैं शक करता रहता था कि फिर ना नीचे चला जाए, फिर ना नीचे चला जाए। जबकि पिछले 50-100 चार्ट्स के अंदर मैंने ये चीज़ देखी थी कि ये यहाँ से वापस हो जाता है स्टॉक। लेकिन उस कन्विक्शन पे आने के लिए, उस चीज़ पे आने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया। फिर मैंने क्या सोचा कि ठीक है भैया, ये जब एवरेज है, प्राइस इस एवरेज से ऊपर चल रहा है, यहाँ पे स्टॉक प्राइस चल रहा है और एवरेज ऐसे हो रही है, तो इसका क्या मतलब है, ये एक बार नीचे आ सकता है प्राइस। मुझे अब यहाँ पे लेना ही नहीं, मैं कोशिश ये करूँगा मैं इसके आसपास लूँगा। स्टॉक का ट्रेंड अप है, लेकिन अगर वो नीचे मुझे पुल बैक दे रहा है तो मैं यहाँ पे लूँगा। फिर मैंने कम क्वांटिटी के अंदर मैंने अपनी कन्विक्शन कैसे बढ़ाई उस चीज़ के ऊपर, मैंने कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड लेना शुरू किया। मैंने ये सोचा कि ठीक है यार, मेरा सिस्टम तो ये बोलता है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे डर लगता है इस पॉइंट के ऊपर एंट्री करने में। तो मैं क्या करता हूँ, छोटी, अगर मैं पहले सपोज करो 1000 शेयर ले रहा था, अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ 50 शेयर ही लूँगा यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। फिर अगर मैं देखूँगा कि भाई अगर ये यहाँ से वापस कर रहा है तो मैं फिर 100 शेयर और ऐड कर दूँगा, अगर थोड़ा सा और ऊपर जाता तो फिर मैं और ऐड करता जाऊँगा। यानी कि फिर उससे क्या हुआ, मेरा जो एक कन्विक्शन है वो बनता गया। लेकिन मेरे सिस्टम में थोड़ी कोई कमी थी, सिस्टम तो मेरा बढ़िया था, यहाँ पे एल्गो में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं बटन ही नहीं दबा पाता था बाय का। अब आज की डेट में मैं अपने सिस्टम के अंदर, जैसे ज़ीरोधा मैं यूज़ करता हूँ, ज़ीरोधा के अंदर मैं अपने GTT ऑर्डर लगा के रखता हूँ स्टॉप लॉस के, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि मैं अगर इस एवरेज के नीचे या कहाँ पे 1-2% में नीचे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, मे बी ये हो सकता है कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे काट दे। अगर वो काट देती है तो मैं वेट करता हूँ कि ठीक है भैया, तूने मेरा स्टॉप लॉस काट दिया, मैं अब तेरे अंदर एंट्री दोबारा तब करूँगा अगर तू इस एवरेज से, या एक कोई जोन है जो डिफाइन कर रखा, उससे ऊपर दोबारा अगर तू जाएगा, मैं तभी तेरे अंदर एंट्री करूँगा।
नहीं तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन मैं जीटीटी सिस्टम अपने उसमें क्यों लगाता हूँ? क्योंकि मेरा दिमाग मेरे को रोक सकता है कि यार सुनील वेट कर ले थोड़ा सा और, तेरा स्टॉप लॉस, मैंने स्टॉप लॉस 4% का लगाया था, ठीक है, अगर मैंने जीटीटी ऑर्डर लगाया होता तो वो तो कट जाता मेरा। लेकिन अगर मैंने ऑर्डर नहीं लगाया, अपने दिमाग में लगा रखा ऑर्डर, मे भी ये हो सकता है जैसे ही वो 4% आए मैं सेल का ऑर्डर ही ना दबा सकूँ, मैं सेल ही ना बटन ही ना दबा सकूँ, फिर वो क्या करेगा, 4.5% हो जाएगा। मेरा दिमाग बोलेगा कि यार सुनील थोड़ा वेट कर ले, मे भी वापस चल जाएगा, ठीक है, उस चक्कर में 5% हो जाएगा। अब क्या हुआ, 4 से जैसे ही 5% हुआ, मेरा हाथ दबेगा ही नहीं, बटन नहीं मेरा दबेगा उसको। लेकिन अगर जो मैंने सिस्टम के अंदर, अगर मैंने अपना स्टॉप लॉस 4% पे ऑटोमेटिकली कट गया होता तो कट गया होता। आज की डेट में मैं क्या करता हूँ, सिस्टम के अंदर ही मेरे स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा दिमाग मेरे को रोकेगा स्टॉप लॉस को काटने से। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं रखता, मैं एक रोबोट की तरह, एक कंप्यूटर की तरह या एल्गो की तरह ही काम करता हूँ। कोई भी एंट्री लेनी है, 100 रुपये पे एंट्री लेनी है, 96 रुपीज़ 4% का मेरा स्टॉप लॉस है, तो 96 रुपीज़ के ऊपर मेरा स्टॉप ऑर्डर लगा हुआ है सेल का, कि अगर तू भैया 96 गया तो आउट। और मुझे पता है 100 रुपये से ऊपर तेरा ब्रेकआउट होना है, तो 100 रुपये के ऊपर मैं फिर से छोटी क्वांटिटी बाय ऑर्डर लगा दूंगा। अगर वो बाय ऑर्डर में ऊपर जाके मेरा एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है भैया, फिर से मैं उसके ऊपर 4% का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। लेकिन उस चीज़ को करने के अंदर मुझे कितना टाइम लग गया, कितना साल लग गया उस दिमाग को बनने के अंदर। लेकिन मैं जैसे आपको ये एग्जांपल दी मैंने एल्गो की, कि शुरू में 4-5 एल्गो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जीटीटी ऑर्डर बाय या सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप चार्ट कोई खरीद रहे हो, आप सिंपल प्राइस एक्शन कोई इंडिकेटर भी नहीं लगाते, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप 2-4 इंडिकेटर भी लगाते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बाजार ऊपर नीचे करेगा और वो इंडिकेटर आपको बोलेगा थोड़ा वेट करो, लेकिन जब आपकी स्क्रीन के ऊपर लॉस दिखना शुरू हो जाएगा, क्या आप उस इंडिकेटर की बात मानोगे या वहां से डर के भाग जाओगे? आप जैसे ही भागोगे ऊपर भाग जाएगा वो स्टॉक। तो इसीलिए मैं इस क्लास का मेरा क्या पर्पस है बताने का, कि भाई चाहे आप एल्गो लगा लो चाहे आप कोई बड़ा 10 स्क्रीनें लगा लो बड़ी बड़ी, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए, या आप बड़े बड़े इंडिकेटर यूज कर लो, जब तक आपके दिमाग के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, आप नहीं पैसा बना सकते। मैं नहीं बना पाया इतने टाइम तक, पैसा मेरा नहीं बना, क्योंकि मेरा दिमाग के ऊपर कंट्रोल ही नहीं था। ठीक है, अब मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं, और भी कई एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब मेरे एक दोस्त हैं, और दोस्त हैं वो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं अच्छे खासे हैं वो, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी हैं, अच्छी खासी उनका काम है, सब कुछ है, वो भी ट्रेड करते रहते हैं, स्विंग ट्रेड। ठीक है, अब उनको फंडामेंटल की बहुत अच्छी नॉलेज है। ठीक है, तो उनको पता होता है कि इस शेयर के फंडामेंटल अच्छे हैं, ठीक है, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं इस शेयर के। लेकिन उन्होंने पहले पुराने टाइम में क्या गलतियां करी कि कहीं पे भी कूद जाते थे तो उनको नुकसान होता था। कहीं पे भी शेयर खरीद लिया क्योंकि उन्होंने देखा फंडामेंटल अच्छा है, कहीं भी खरीद लिया, शेयर चाहे डाउन ट्रेंड है। फिर वो मेरे को जब मिलते थे, हम लोग बात करते थे, तो मैं उनको बोलता था कि मैं तो टेक्निकल फॉलो करता हूँ। तो मैंने उनको टेक्निकल दिखाए, चार्ट चूट दिखाए, वो थोड़ा सा इम्प्रेस हुए कि यार हाँ, ये मैं तो कहीं पे भी कूद जाता हूँ। तो अब वो मेरे को क्या करते हैं कि मेरे को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि सुनील जी ये इसका चार्ट क्या बोल रहा है। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई बढ़िया लग रहा, होल्ड करो, ये स्टॉक यहाँ से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा होल्ड करो। लेकिन 10 दिन बाद उनका फ़ोन आएगा, मैं उनसे पूछूंगा कि सर वो देखा वो स्टॉक चल पड़ा ऊपर की तरह जैसे हमने डिस्कस करा था। वो कहेंगे मैंने तो बेच दिया सुनील जी। मैंने कहा हमने तो बात करी थी कि आप होल्ड करोगे इसको। कहते नहीं यार, मुझे दे गया थोड़े से पैसे, मैंने तो बेच दिया।
2 महीने बाद देखते हैं कि वो शेयर 50% ऊपर है, फिर मैं उनको बोलता हूँ कि देखो जी 50% ऊपर चला गया। फिर वो पछताते हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, यार हम तो स्विंग ट्रेडर हैं, हमें तो इतने में ही खुशी मिलती है। मैं वो गलत नहीं बोल रहा उनको, ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं जैसे उनको ठीक लग रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको एग्जांपल देने की कर रहा हूँ कि मैंने सिस्टम, हमने इस वीडियो का, इस क्लास का क्या मकसद है कि सिस्टम कांट विन या सिस्टम्स कांट मेक मनी। जब सिस्टम या चार्ट आपको बता रहा था कि ये शेयर बहुत अच्छा है और यहाँ से ऊपर जा सकता है और ऊपर जा सकता है, लेकिन क्या आप, किसने पैसा ज़्यादा बनने से रोका आपको? क्या सिस्टम ने बोला? सिस्टम ने आपका हाथ पकड़ा या सिस्टम ने आपके सेल का बटन दबाया? नहीं। किसने दबाया? हमने दबाया, क्योंकि हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कहा कि यार पिछली बार भी हमने लिया था, 10% ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया, अब अगली बार 10% ऊपर जाएगा तो मैंने तो बेच देना, बुक कर लेना, अब नहीं मैं हाथ से जाने दूंगा प्रॉफिट। वही, लेकिन इसमें सिस्टम का क्या कसूर है? ठीक है, मैं आपको अपने घर की बात बताता हूँ। ठीक है, मेरे फादर साहब पिछले, अभी तो वो एज्ड हो गए, अब वो स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो पिछले 40-45 साल से शेयर बाज़ार के अंदर वो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते थे, कभी इन्वेस्टमेंट कभी कुछ, लेकिन उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया। क्यों नहीं कमाया? उनको बहुत ज़्यादा समझ है मार्केट की या कुछ है, लेकिन वो क्यों नहीं पैसा कमा पाए मेरे फादर साहब? क्योंकि उनके दिमाग के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। वो, उनको इंट्राडे करना बहुत पसंद है, अभी खरीद अभी बेच, ये कर, सुबह खरीद सुबह शाम को बेच। जब कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड के टाइम के थोड़े से बाद बीएससी का शेयर, मैंने ट्विटर के भी ऊपर बोला था लोगों को कि यहाँ से भाई बहुत, इसके अंदर मुझे लग रहा है बहुत भयंकर तेजी होने वाली है। मेरे फादर साहब ऑप्शंस में काम नहीं करते, ना फ्यूचर में काम करते, वो भी शेयरों में ही ट्रेड करते हैं, इंट्राडे। शॉर्ट करना उनको बहुत पसंद है। तो वो 2 बजे उनको पता है कि अब शेयर कोई ऊपर चला गया है काफ़ी, वो नीचे आएगा, तो वो फ़ोन करके ब्रोकर को बोलते हैं, हाँ भाई कौन सा ऊपर चल रहा है, बेच दे आज, अभी शाम को 3 बजे कवर कर लेते। ठीक है, अब लेकिन वो पैसा बना नहीं पा रहे, मतलब ठीक है कभी बन गया कभी कुछ है, रिटायर्ड हैं, मैं भी उनको कुछ ज़्यादा बोलता नहीं, उनका दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है, हेल्दी रहते हैं वो उससे। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि मैंने बीएससी का शेयर, मुझे कहते यार अच्छा चल तू बहुत अपने ये चार्ट या कंप्यूटर की बात करता है मेरे साथ, मुझे बता कोई शेयर बता जो कि मैं ले लूँ, इसको रख लूँ थोड़ा टाइम। मैंने बोला, मैं कहा पापा आप एक काम करो, ये बीएससी का शेयर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने 450 पता नहीं 500 रुपये पे उनको बोला, इसको आप ले लो, अगले 6 महीने तक रखो। ठीक है, जो आप रोज़ की इंट्राडे में कभी कमा रहे हो, कभी लुटा रहे हो, वो बंद कर दो और इस शेयर को रखो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये आपको, जितना आप 6 महीने में इंट्राडे करोगे ना, उससे ज़्यादा आपको पैसा बना के दे देगा। ठीक है, कम से कम 2-3 लाख रुपए का माल ले लो, ठीक है, या ज़्यादा ले लो अगर लेना चाहते हो। चलो जी, उन्होंने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ, उन्होंने ले लिया माल। ठीक है, वो स्टॉक क्या हुआ, 500 से शायद 535 वगैरह चला गया। ठीक है, 6-7% का उनको प्रॉफिट आ गया। अब क्या हुआ भाई, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा तो नीचे आ सकता ना, 2-4-5% या एक रेंज बनानी शुरू कर सकता है, वही उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मेरे सिस्टम में थोड़ी कोई कमी थी, मेरा सिस्टम तो ये बोल रहा था कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन मेरे फादर साहब की जो उनका सोच है या उनकी जो मेंटल गेम है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, क्योंकि उनको इतने सालों से उनको सिर्फ ये खरीद ये बेच, ये खरीद ये बेच, ये उसका चस्का है, उसका शौक़ है। अब क्या हुआ, 535 से वो थोड़ा सा रुका,
510-12 रुपये आ गया, उन्होंने तो बेच दिया साथ की साथ ही। मुझे नहीं पता, चलो जी, मैंने हफ्ते 10 दिन बाद मेरी उनके साथ बात हुई, मैं कहीं बाहर था, तो मैंने बोला कि हाँ वो BSc रखा हुआ है अभी या नहीं रखा हुआ? नहीं नहीं, मैंने तो बेच दिया। मैं कहा क्यों यार, वो तो थोड़ा सा नीचे जाने लगा। मैं कहा तो क्या हो गया, आप इंट्राडे वाली अपनी सोच क्यों रख रहे हो इसके अंदर? मैंने आपको बोला इसको रखना अगले 6 महीने तक, 4 से 6 महीने तक, लेकिन वो रख ही नहीं पाए। वही 500 वाला शेयर जो था, ठीक है, 3000 रुपये का हो गया, उसके बाद स्प्लिट हो गया था, 1000 रुपये का रह गया था, ठीक है, 1:3 हो गया था, 1000 रुपये का रह गया था, 1000 से फिर 400 आया, अभी 800 के आसपास चल रहा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इसके अंदर क्या सिस्टम ने पैसा बना के दे दिया उनको? मेरा सिस्टम तो ये बोल रहा था कि BSc बहुत ऊपर जाने वाला है, लेकिन मेरे फादर साहब, मैं भी पहले यही चीज़ वो करता था, मेरा सिस्टम मुझे बोल रहा है कि भैया ये शेयर ऊपर जाने वाला है, लेकिन मैं होल्ड ही नहीं कर पाता था। अभी धीरे धीरे मेरे अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी बन रही है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्या करता था, मैं बहुत बड़ा माल इकट्ठा उठा लेता था, ठीक है, उससे क्या होता था कि मेरी जो सिस्टम तो मेरा बोल रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन बाजार एकदम से ऊपर थोड़ी जाता, वो थोड़ा नीचे भी आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो जब मैं बड़ा माल उठा लेता था तो मेरी साइकोलॉजी हिल जाती थी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरा जो प्रॉफिट ऊपर है वो दिख रहा है मुझे, वो ख़त्म हो जाए या लॉस दिखने लग जाए, वो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता था। फिर मैंने इस चीज़ के ऊपर कैसे कंट्रोल पाया, मैं कि यार गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरा बड़ा लॉस ना हो जाए। तो फिर मैंने उस चीज़ के ऊपर कैसे कंट्रोल किया, मैंने छोटी पोजीशन बनानी शुरू करी स्टार्ट में। फिर जब उसने मुझे थोड़ा रिज़ल्ट दिया, मैंने और ऐड कर लिया, थोड़ा सा और ऐड कर लिया, थोड़ा सा और ऐड कर लिया। फिर एक जगह पे जाके मैं रुक गया कि बस और नहीं ऐड करना, अब इसको करने दो जहाँ तक करना। लेकिन एंड क्या निकला उस चीज़ का? ऐसे ही सेम एग्जांपल मेरे वही दोस्त है जिसके साथ मैंने एल्गो का काम किया, उनको मैंने PNB हाउसिंग फाइनेंस का बोला था जब वो 350-400 रुपये के ऊपर चल रहा था। मुझे पूछते रहते थे वो बड़े, उनको निफ्टी बैंक निफ्टी पसंद है, ऑप्शन, वो हमेशा मुझे ये बोलते थे कि सुनील जी स्टॉक्स में पैसा नहीं बन सकता, स्टॉक्स में कभी पैसा नहीं बनता। मैंने उनको बोला कि आपकी जो धारणा है वो गलत है, स्टॉक्स में क्यों नहीं पैसा बनता? फिर मुझे कहते अच्छा बताओ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है बाज़ार के अंदर। मैंने उनको बोला PNB हाउसिंग फाइनेंस ले लीजिए, उस टाइम शायद ये पता नहीं 400 रुपये के 400-425 रुपये के आसपास चल रहा था, या उससे भी नीचे चल रहा था, मुझे ध्यान नहीं है। मैंने उनको बोला कि ले लो, ये मुझे लग रहा है बढ़िया जाएगा, इसको रख लो थोड़ा टाइम के लिए, महीने 2 महीने रखो, आपको अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। अब उन्होंने लिया, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, बेच दिया उन्होंने साथ की साथ ही। मैंने उनसे पूछा, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो गया 500 रुपये के आसपास। मैंने उनसे पूछा कि रखा हुआ है PNB हाउसिंग फाइनेंस तो बढ़िया चल रहा है, अब जैसे हम लोगों ने डिस्कस करे। कहाँ यार, कहते मैंने तो बेच दिया। अब आपने बेच दिया और फिर आप कहते हो कि भाई स्टॉक्स के अंदर आप पैसा ही नहीं बनता स्टॉक्स के अंदर। अब जबकि मेरा सिस्टम, या वो तो बोल रहा था कि भाई बाजार ये PNB हाउसिंग फाइनेंस ऊपर जाएगा, लेकिन अब मेरे सिस्टम ने थोड़ी बोला था कि आप सेल का बटन दबा दो। तो इसीलिए आप जितनी बड़ी बड़ी मतलब जितनी मर्जी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा दो, जितने मर्जी बड़े बड़े लाखों रुपए आप एल्गो के ऊपर खर्च कर लो, ठीक है, या जितनी मर्जी लाखों रुपए दे के आप ट्रेनिंग्स ले लो, नहीं पैसा बनेगा। अब कई लोग होते हैं, मैंने देखा, वो यहाँ भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस बंदे से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस बंदे से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे उनको ये लगता है कि भाई ये जो नया बंदा है ये मुझे कोई ऐसी कोई जन्म घुट्टी नहीं, कोई रामबाण या कुछ ऐसी
कोई चीज़ दे देगा जिससे मतलब मैं पैसा बना लूँगा, लेकिन वो बंदा ये नहीं समझ रहा कि प्रॉब्लम किसी स्ट्रेटजी, किसी सिस्टम या किसी एल्गो के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे है। जब तक हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते, जब कोई शेयर कह रहा है मैं नीचे गिरने वाला हूँ, हमारे अंदर उसको बेचने की हिम्मत नहीं है, और जब कोई शेयर कह रहा है मैं ऊपर जाने वाली हूँ, उसको खरीद के होल्ड करने की हिम्मत नहीं है, तो पैसा कैसे बन जाएगा? सिस्टम कैसे आपको पैसा बना देगा? एल्गो आपको कैसा पैसा बना देगा जब आप उसकी बात को ही नहीं मान रहे, आप अपना दिमाग चला रहे हो? बन जाएगा पैसा? नहीं बनेगा। अप्रैल के अंदर भी जब मैंने बोला कि भैया यहाँ से बाजार बुलिश होने वाला है, मुझे मेरा सिस्टम बोल रहा है, और मैं वहाँ पे बाइंग कर रहा था, पोजीशन बना रहा था अपने, तो मैंने ट्वीट भी किया, साथ में मैंने मेरे ट्विटर पे आप जाके देखें, मैंने शायद उसको पिन भी कर रखा। मैंने ये भी बोला कि भैया 500 जो निफ्टी 500 के 500 स्टॉक्स में से इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव हो चुके हैं, और यहाँ से बाज़ार ऊपर जाएगा। इसलिए आप जो लोग बातें कर रहे हैं कि रिसेशन चल रहा है, ये होने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाली है, निफ्टी 12,000 आने वाला है, ये होने वाला है, आप उन बातों को छोड़ो और स्टॉक्स को देखो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन वहाँ पे भी मेरे को एक दो बंदों ने कमेंट किया कि नहीं सर आप कैसी बातें कर रहे हो, दुनिया तो बोल रही है 12,000 चल जाए। मैं कहा भैया मेरा जो सिस्टम है या जो मेरा डाटा है वो तो मेरे को ये बता रहा है, लेकिन मेरा सिस्टम कैसे विन कर रहा है? जब मैं उस सिस्टम के ऊपर विश्वास कर रहा हूँ। जैसे हमने पिछली बार कर रहा था कि मैं किसी चीज़ के ऊपर जब विश्वास कर रहा हूँ, एक नेगेटिव विश्वास है, एक पॉजिटिव विश्वास है। जब तक आप अपने नेगेटिव विश्वास को पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करोगे, ठीक है, जो आपका सिस्टम कह रहा है, जब तक आप उसके ऊपर भरोसा नहीं करोगे, सेल या बाय का बटन अपनी मर्जी से नहीं दबा दोगे, तो क्या आप पैसा बना पाओगे? नहीं बन पाएगा। भैया मेरे से तो नहीं बना, आप अगर बना सकते हो तो। अब मुझे लगता है कि हाँ मैं अब एक ट्रैक पे हूँ, ठीक है, मेरा दिमाग भी संतुलित है, मेरा दिमाग भी कंट्रोल के अंदर है, मैं जल्दबाजी नहीं करता। जो मेरा सिस्टम बोल रहा है, मेरा सिस्टम बोल रहा है। अब जैसे मैं कई बार शेयर करता रहता हूँ ट्विटर के ऊपर कि भाई अभी भी ब्रॉडर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है, तो इसलिए मेरी अभी भी पोजीशन है, लेकिन जिस दिन ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी वीकनेस ज़्यादा आ गई तो मैं नई पोजीशन नहीं लूँगा। तो अब क्या है, मैं अपने सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, उसकी सुन रहा हूँ और अपना दिमाग नहीं चला रहा। ठीक है, तो इस क्लास का मकसद यही था कि भाई जब तक हम अपना मेंटल एनालिसिस हम नहीं कर लेते, जब तक हमें किसी चीज़ के ऊपर, अब होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि पहले सर करके दिखाइए मैं तभी विश्वास करूँगा। लोग कहते हैं कि पहले करके दिखाइए। अब कोई लोग कहते हैं कि जी अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाइए मैं तभी आपके ऊपर विश्वास करूँगा। लोग ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन कुछ लोग जो स्मार्ट होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैं आपके ऊपर पहले विश्वास करूँगा। ठीक है, मैं पहले आपके ऊपर विश्वास करूँगा, मैं आपके ऊपर पहले दांव लगाऊंगा। मार्केट में भी क्या होता है, कोई शेयर चार्ट बोल रहा है कि ऊपर जाना है, ये बहुत ऊपर जाने की इसमें गुंजाइश है, लेकिन सारी दुनिया कहती है कि पहले भैया ऊपर जाके दिखा, हम तब विश्वास करेंगे। लेकिन पैसा कौन बड़ा बनाता है? जो पहले विश्वास करता है, पहले बिलीव करता है, फिर एक्शन लेता है। लेकिन 99% लोग
पहले विश्वास नहीं करते, एक्शन भी नहीं लेते। वो कहते कि पहले कोई चीज हो जाए, हमें प्रूव करके दिखाओ, हमें सिद्ध करके दिखाओ, तब हम एक्शन लेंगे। लेकिन जो स्मार्ट बंदे होते हैं, जो समझदार बंदे होते हैं, वो कहते हैं मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूं, ठीक है, और वो उस चीज़ के ऊपर एक्शन ले लेते हैं। तो एल्गो भी तो वही है। एल्गो ने 5 ट्रेड अगर पहली नेगेटिव दे दी, लेकिन हम कहते कि हम भैया तेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, हम तेरे ऊपर, लेकिन हम जो मेरे दोस्त थे या उन्होंने नहीं विश्वास किया उसके ऊपर। ज़िंदगी में भी हम यही कहते हैं कि पहले प्रूव करके दिखा भैया तू मेरे से कितना प्यार करता है। जैसे पार्टनर्स होते हैं आपस में, कि पहले मुझे प्रूव करके दिखा कि तू मेरे को कितना प्यार करता है या मुझे कितना प्यार करती है, मैं तभी तेरे से शादी करूंगी। भैया पहले अगर उसने प्रूव करके दिखा दिया तो शादी के बाद नहीं वो बदल सकता बंदा। में भी ये हो सकता है कि वो आपको प्रूव नहीं करके दिखा रहा, लेकिन वो आपसे शादी कर रहा है। तो शादी से बड़ा प्रूफ क्या वो दे रहा है आपको? उसने पहले बिलीव किया आपके ऊपर, आपसे शादी कर ली, फिर वो आगे की वो चीज़ हो रहा है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि नहीं पहले प्रूव कर, मैं फिर आपसे शादी करूंगा या करूंगी, तो दैट मीन्स कि आप उस बंदे के ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे, आप उस सिस्टम के ऊपर ही विश्वास नहीं कर रहे। शादी भी आप कर लोगे चाहे कल को, फिर भी आप हर बात बात पे शक करोगे, तब भी आप उसको बोलोगे कि नहीं अब तू ये कर, मैं तब तेरे ऊपर विश्वास करूंगी, अब तू ये कर, मैं तेरे ऊपर तब विश्वास करूंगा। तो वो क्या गाड़ी चल जाएगी? जैसे हमारा एल्गो फेल हो गया था, वैसे ही वो शादी फेल हो जाएगी। तो पहले विश्वास होना चाहिए। अब मंदिर में आप जाते हो, भगवान देखा कभी आपने? नहीं देखा, लेकिन आप पहले विश्वास करते हो भगवान के ऊपर, फिर पूजा करते हो उसकी। सेम ही ऐसे है सिस्टम के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर ज़िंदगी के अंदर पहले विश्वास होना चाहिए। पहले विश्वास, एक्शन। ये नहीं कि भगवान के मंदिर में को जाके बोले कि भगवान पहले तू मेरे को प्रूव करके दिखा, मेरे सामने आ कि तू भगवान है, मैं तब मंदिर जाना शुरू करूंगा। ऐसा करते हैं हम लोग? नहीं करते। जब हम भगवान के लिए ऐसा नहीं करते तो भैया विश्वास तो करोगे ना ज़िंदगी के अंदर। अगर ज़िंदगी में विश्वास ही नहीं करोगे कि किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, तो कैसे जीतोगे? हर चीज़ पे शक करोगे, हर बंदे के ऊपर शक करोगे। जो भी लोग आपको सिखा रहे हैं, मैं देखता हूँ कई बार लोग कहते हैं कि जी पहले अपनी प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ, पहले जी ये दिखाओ, आप तो यहाँ पे लूटने को बैठे हुए हो। आप तो यूट्यूब के ऊपर अगर आप अगर शेयर बाज़ार से पैसा बना रहे हो तो आप सिखाने के क्यों पैसे ले रहे हो? भाई आपको क्या जब आप कॉलेज में गए थे तो फ्री में पढ़ा दिया था कॉलेज ने? आपने कॉलेज को क्यों नहीं पूछा कि पहले मुझे नौकरी दिलवाओ, मुझे पहले नौकरी का गारंटी लिख के दो, पहले मुझे नौकरी दिलवा दो, फिर मैं आपका कॉलेज जो है ज्वाइन करूँगा? ऐसे करते हैं आप कभी? ना आप मंदिर में करते हैं भगवान के ऊपर भरोसा करके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हम आपस में हम लोगों के एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होती है, वहाँ पे हम ये सब हरकतें करते हैं। अपने पार्टनर के साथ ये हरकतें करते हैं कि पहले प्रूव कर तो मेरे को कितना प्यार करता है। लेकिन हम नॉर्मल या किसी जो ट्रेनर है, पहले तू प्रूव कर, पहले दिखा भैया अपना चिट्ठा कि तू। भैया ज़रूरी थोड़ी है वो जो पढ़ाने वाला बंदा है बहुत बड़ा ट्रेडर ही बन जाए। लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं उनके ऊपर, ट्रेडिंग सिस्टम्स के ऊपर, स्क्रीन्स के ऊपर एंड ऑल दैट।
फिर लोग बेचते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज़ भी बेचते हैं कि ये स्ट्रेटजी मेरी बेस्ट है, मेरी ये स्ट्रेटजी बेस्ट। लेकिन आप अगर उसकी स्ट्रेटजी बहुत बेस्ट है तो वो बेच क्यों रहा है फिर भैया, बता क्यों रहा है वो लोगों को? अब आपने मेरे से कभी, मेरी वीडियोस के अंदर आपने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी होगी मैं कभी भी कोई स्ट्रेटजी की बात करता हूँ। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि भाई प्राइस ऐसे काम करता है, ये ऐसे होता है, ये यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है ऐसी। आप सपोज कीजिए आप कोई ऐसा ट्रेनर है जिसने आपको वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा देता है, करोड़ों रुपए उसने बनाए हुए हैं, आप उससे भी सीख लो तब भी आप ऐसा नहीं बना पाओगे, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। उसके पीछे का क्या कारण है भैया? अगर वो लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है, उसके पीछे उसका कितना एक्सपीरियंस है, उसने कितनी स्ट्रगल करी है, कितने उसके सिस्टम फेल हुए हैं, कितनी बार उसने लॉसेस खाए हैं, कितनी बार उसने डिप्रेशन में गया है, कितनी बार वो परेशान हुआ है, कितनी बार उसने ये सोचा है कि मैं ये सब बकवास चीज़ है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन आप क्या कह रहे हो? आप सिर्फ उसका प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो कि भैया ये, हाँ ये करोड़ रुपया इसने कमा लिया, ठीक है, या ये करोड़ों रुपए कमा रहा है, मैं तो इसी से सीखूंगा। आप सीख लो उससे। नहीं, आप वो आपको प्रॉफिटेबल बना के दे दे तो मेरा नाम बदल दे दीजिएगा। वो सिर्फ आपको बता सकता है कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, लेकिन जंग में तो आपने जाना है ना। जंग में जब आप गए, आपके पीछे से सेनापति ने बोल दिया कि भैया जो तलवार है वो ऐसे चलानी है, बंदा आएगा उसको ऐसे काटना है, लेकिन जैसे ही आप जंग में जाओगे, आपके पास तलवार भी है, सब कुछ है, आपकी टांगें कांपने लग जाएंगी, तो आपका जो पीछे का सेनापति है या जिसने आपको करोड़ों रुपए का अपना प्रॉफिट दिखाया है, वो क्या करेगा? आप उसको भी गाली दोगे कि ये फ्रॉड है, जबकि उसने आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया है। आप उसको भी गाली दोगे कि भैया ये फ्रॉड है बंदा, इसने नकली स्क्रीनशॉट मुझे शेयर किए। मैं जो भी मेरे पास स्टूडेंट पढ़ने आते हैं या मैंने जिनको भी सिखाया, मैंने उन लोगों को पहले दिन ही ये बोल दिया था कि मैं आपका कोच हूँ, सचिन तेंदुलकर आप ही बन पाओगे। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, आपको साइकोलॉजी सिखा सकता हूँ कि ऐसे 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 होता है, बाज़ार ऐसे चलता है, डिमांड सप्लाई ऐसे होती है, बाज़ार ऐसे शेक आउट करता है, बाज़ार ये हरकतें कर सकता है। लेकिन एट द एंड मैं आपके साथ हर टाइम नहीं बैठा रहूँगा, हर टाइम आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा कि अब बाय कर ले, अब सेल कर ले। सचिन तेंदुलकर तो आपको ही बनना पड़ेगा। उसके कोच ने तो बता दिया फ्रंट फुट पे कैसे ड्राइव खेलना है या पुल शॉट कैसे मारना है, लेकिन जब अगर आपकी टांगें कांपने लगें पिच के ऊपर जाके, 6 फुट का एक बॉलर आपके सामने खड़ा है वेस्ट इंडीज़ का, लाख बंदा स्टेडियम में बैठा है, शोर मचा रहा है सचिन सचिन, और सचिन तेंदुलकर की टांगें कांपने लग जाएं, तो उसका कोच क्या करेगा? आपका सिस्टम क्या करेगा? आपका एल्गो क्या करेगा? आपका इंडिकेटर क्या करेगा? आपका चार्ट क्या करेगा? आपका फंडामेंटल क्या करेगा? कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ इसके ऊपर काम कीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए। इसके ऊपर काम कैसे कर सकते हो? लोगों को सुनना छोड़ दीजिए जो फालतू की बकवास करते हैं, फालतू की नेगेटिव बातें करते हैं, फालतू की आज ये हो जाएगा, आज बाज़ार 50,000 हो जाएगा, आज बाज़ार 15,000 रह जाएगा, 10,000 रह जाएगा, इकॉनमी ख़राब है, ये ख़राब है, मेरे साथ तो ऑपरेटर ने गेम खेल दी, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं, सब कुछ बंद कर दीजिए। एक सिस्टम बनाइए, उसको सीखिए, उसके ऊपर टाइम लगाइए, किसी बंदे का हाथ पकड़ लीजिए कि मुझे सिखा दीजिए, उसके ऊपर पहले ट्रस्ट कीजिए। पहले उसको ये मत बोलिए कि पहले तो प्रूव कर, मैं तब तेरे ऊपर ट्रस्ट करूँगा। पहले प्रूव, उसके ऊपर ट्रस्ट करिए। अब जो भी मेरे पास जितने भी लोगों ने ट्रेनिंग लिया मेरे से, आज तक किसी ने ये नहीं मुझे बोला कि भाई सर अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ। जितनों ने भी मेरे से, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, उन्होंने मेरे को देखा,
ट्विटर के ऊपर जो मैं बात करता हूँ या कुछ करता हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके सीखा, राइट। मैंने भी किसी बंदे से ट्रेनिंग ली थी, मैंने भी यहाँ पे हमारे लोकल ही है एक इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जब मैं टेक्निकल सीखने गया था तो मैंने उसको कभी भी नहीं बोला कि भैया तू पहले अपना प्रूफ दिखा या कुछ। भैया ठीक है आप पढ़ाते हो, ठीक है भैया, मुझे पता था मैं पढ़ने जा रहा हूँ, 10-15% मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो बात वो नहीं है कि आपको करोड़ों रुपए जो कमा रहा है उससे ट्रेनिंग लेनी है, उसका कोई सिस्टम फॉलो करना है, उसका कोई एल्गो फॉलो करना है, उसकी कोई स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो आपको पैसा बना के दे देगी। नहीं बना के देगी दोस्तों। अगर आप मारुति 800 को नहीं चला सकते तो क्या आप BMW को चला लोगे? BMW में तो बैठ के आपकी टांगें और कांपेंगी कि भैया करोड़ रुपए की गाड़ी है या 50 लाख की गाड़ी है, ठुक ना जाए। मारुति में तो शायद आप फिर भी कहोगे चल यार सस्ती है, ठुक गई तो सस्ते में बच जाऊंगा। लेकिन BMW के अंदर तो अगर आप 800 नहीं चला पा रहे तो BMW कैसे चला लोगे? करोड़ रुपए का आप सिस्टम लगा लीजिए, स्क्रीन्स लगा लीजिए, 10 बड़ी बड़ी 24-24 इंच की स्क्रीन्स लगा लीजिए, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने का। तो इसलिए इस क्लास का मेरा जो पढ़ाने का मकसद ये था कि ये स्ट्रगल है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, हर साल मुझे ये लगता है कि मुझे 1 साल और चाहिए, मुझे 1 साल और चाहिए, मुझे 1 साल और चाहिए। ठीक है, मैं क्यों बोलता हूँ कि मुझे 1 साल और चाहिए? क्योंकि मैं खुद के ऊपर विश्वास करता हूँ कि मैं कर जाऊँगा, लेकिन मुझे और टाइम चाहिए, मैं कर जाऊँगा, मुझे और टाइम चाहिए। लेकिन मैं कभी ये नहीं नेगेटिव बात नहीं करता कि यार मैं टाइम ख़राब कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ या मैं वो कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले अपने ऊपर विश्वास कर रहा हूँ कि मैं कर जाऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। मैंने कर जाना है, मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। तो पहले खुद के ऊपर बिलीव कीजिए, लोगों पे विश्वास करना छोड़िए, पहले खुद के ऊपर काम कीजिए, अपने दिमाग के ऊपर काम कीजिए, अपनी मेंटल एनालिसिस के ऊपर काम कीजिए। जिस दिन आपका दिमाग उस लेवल पे पहुंच गया तो पैसा भी बनता है भाई। शेयर बाजार में नहीं, हर जगह में आप कोई बिजनेस करोगे, पहले उस बिजनेस के ऊपर जब तक आप विश्वास ही नहीं करोगे तो वो बिजनेस कैसे चलेगा, पैसा कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो इस क्लास का जो कंक्लूजन है वो यही है दोस्तों कि सिस्टम्स आपको पैसा नहीं बना के दे सकते। पैसा कौन बना के दे सकता है आपको? वो खुद हो। आप खुद के लिए पैसा बना सकते हो, आपका दिमाग पैसा बना सकता है। लेकिन उस लेवल के तक पहुंचने के लिए आपको किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव विश्वास, नेगेटिव विश्वास नहीं कि ये तो ऑपरेटर मेरा स्टॉप लॉस काटने आया था, ये तो यहाँ तो शेयर बाज़ार के अंदर बहुत मैनिपुलेशन होती है, यहाँ तो लूटने को बैठे हुए हैं, अमीर आदमी गरीब को लूटने के लिए बैठा हुआ है। ऐसे विश्वास नहीं। विश्वास ऐसा कि हाँ मैं कुछ कर जाऊँगा, जैसा मर्जी ऑपरेटर हो पीछे बैठा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं कर जाऊँगा। जिस दिन वो विश्वास आपका हो गया तो वो ये जो आपके सिस्टम, फिर आप चाहे 4 स्क्रीन भी लगा लो, कोई सिस्टम भी ले लो, सारे काम करेंगे। लेकिन जब तक उस लेवल पे नहीं पहुंचोगे, कोई सिस्टम, कोई टेक्निक, कोई स्ट्रेटजी, कोई इंडिकेटर कोई काम नहीं करेगा। चलिए, आई होप आप लोगों को आज इस क्लास से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी अगर आपका कोई भी कमेंट हो इस वीडियो को देख के, आपको कैसी लगी, तो ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लिखें, जो मुझे फिर इससे एक इनकरेजमेंट मिलती है कि मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में बहुत जल्द। थैंक यू, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।